हेलो दोस्तों, आज मेरे घर में शिव चर्चा का आयोजन हुआ जिसकी कुछ झलक आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। उम्मीद है अच्छी लगेगी और इसे देखकर कुछ न कुछ पुण्य के भागीदार आप भी बनेंगे, क्योंकि श्रावण मास में शिव चर्चा का बहुत ही महत्व है। अगर ना भी घर में करें तो इस किसी के द्वारा अगर किया जा रहा है और उसे अगर हम देखते हैं और श्रवण करते हैं और उनकी महिमा का बखान करते हैं, हर हर महादेव बोलते हैं, तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है।
कोई ना कोई शिव चर्चा कराते थे। तो प्रत्येक दिन मंदिर में शिव चर्चा होता था। तो एक दिन जो है सो मछली जो है सो अपने पति मछली जो था उसको बोली, देखिए तो कितना अच्छा लगता है। जो उसको प्रयोग करेंगे तो फिर अब वो तराजू में टब में से वो अब तराजू में गई, तब भी मछली जो है सब विश्वास है। कटना ही है, तो जो पैकार देने वाला था वो बोला इसको तौलाया, कितना हुआ उसका पैसा दिया, बोला अब इसको काट के रेडी कर दो। तो काट करके जो है सब रेडी करेगा तो बैठी पर ऐसे करके रखता है। तब अब तो जो मछली है उसका पति वो तो कहता अब तो ये गई, उसको भी डर हो रहा है मेरी पत्नी चली जाएगी, हे भगवान, हे शिव गुरु आपको ये गुरु बनाई है, कुछ तो कृपा कीजिए आप इस पर, इसको बचाइए, क्या होगा, अब तो मेरी पत्नी गई। ऐसा उसको भी डर हो गया, मन से मन मन प्रार्थना करने लगा, हे शिव गुरु आप अगर कहीं पर हैं तो इसकी रक्षा कीजिए ताकि इसका विश्वास बना रहे। तो फिर जो है सो तब भी उसको तो बोलना था, बताना था कि हमारा शिव गुरु कहाँ है। तो फिर से मछली बोलता है तो बोलती है इतना ही होता है कि कटने से पहले इतनी तेज आंधी और तूफान आया, समझिए एक तरह से प्राकृतिक आपदा आ गया। उस शिष्य को बचाने के लिए शिव गुरु ने जो किया वह तो अविश्वसनीय है, लेकिन इतना आंधी तूफान आया कि उसका हंसवा कहीं चला गया, मछली तो उछल करके पानी में चली गई। हवा आंधी तूफान जो आया और उसका पति अंदर में खूब खुश हुआ कि ये तो बच गई। वास्तव में शिव गुरु जो है सो कहीं न कहीं है जो इसकी हमेशा रक्षा करते हैं। और वहीं पर दोनों पति पत्नी जो थे मछली वो शिव को गुरु बनाए और उम्मीद है कि वह भी परम धाम को प्राप्त हुई होगी और उसे कोई प्रयोग नहीं किया होगा। बहुत सारे मंदिरों में हम देखते हैं कि पोखर होता है और उस पोखर में मछली को रखा जाता है, उसका कोई प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसी तरह से शायद उस मछली को भी उसी तरह का परम धाम, अंत में परम धाम तो सबको मिलता है तो उसको भी मिला होगा, लेकिन शिव गुरु की कृपा से वो बहुत ही लंबी आयु जिया होगा। जय हो शिव गुरु की जय। जैसे उन दोनों पर कृपा बरसाए वैसे समस्त गुरु भाई बहनों पर कृपा बरसाए। समस्त लॉगिन कर ले यहाँ पे और इससे बता के डायरेक्ट डाल।
दोस्तों, तो इस तरह से मेरे घर में शिव चर्चा का आयोजन आरती के साथ संपन्न होगा। आरती के बाद प्रसाद वितरण और भंडारे के साथ इस शिव चर्चा को विराम दिया जाएगा। यह शिव चर्चा मेरे घर में 2022 में ही हुआ था दोस्तों, श्रावण मास में, लेकिन समय अभाव के कारण, ड्यूटी के कारण मैं इसका एडिटिंग नहीं कर पाई थी और अपलोड नहीं कर पाई वीडियो। लेकिन जैसे ही श्रावण मास आया तो मुझे लगा कि नहीं, यह तो पिछले साल का वीडियो है और श्रावण मास में इस वीडियो को मैं अपलोड करके कुछ पुण्य का भागी बनूं और जो लोग देखें वह भी पुण्य का भागी बने। इसलिए मैं थोड़ा सा अधिक कष्ट उठा करके भी यह समय निकाल करके और संडे के दिन वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ। उम्मीद है 1-2 दिन के अंदर ही मैं इसे अपलोड भी कर दूँगी। और इस साल 2023 का शिव चर्चा हमारे घर में 19 अगस्त को होने जा रहा है। तो इस शिव चर्चा में अगर आप लोग लाइव जुड़ना चाहते हैं और देखना चाहते हैं शिव चर्चा को, तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा कि हाँ लाइव देखना चाहते हैं, तब मैं लाइव भी कर दूंगी ताकि आप लोग भी इसे लाइव देख सकें और इस तरह से शिव चर्चा का आनंद उठा सकें। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि श्रावण मास में शिव चर्चा का बहुत ही महत्व है। मात्र इसका दर्शन करने से, श्रवण करने से भी हमें श्रावण मास के व्रत जैसा पुण्य मिलता है। तो इस तरह से अगर आप लोग भी इस वीडियो को देखेंगे तो कुछ न कुछ पुण्य के भागीदार आप भी होंगे। उम्मीद है मुझे यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी हो तो हर हर महादेव लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक आप लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और अपने घर में हर हर महादेव का जाप करते रहें।